ठीक हो जाता है। आई डू नॉट एज ऑफ जो नाउ आई ग्रोथ ग्रोथ है वो बंद हो जाती है। खत्म हो जाती है, फैक्टर्स खत्म हो जाते हैं। आई डू नॉट नो दैट साइंस, एज ऑफ नाउ आई डोंट नो दैट। इसके बाद से रिक्वायर कैसे हो? क्योंकि डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि इफ यू कैन सस्टेन इट इन मेनोपॉज, उसके बाद वो कम हो जाएगा। हालांकि कल भी ना मुझे एक डॉक्टर मिली थी, मतलब वैसे तो मैं 2 गायनेकोलॉजिस्ट को कर चुकी, सबका एक ही व्यू हो कि भाई बस एक ही ट्रीटमेंट है कि इसके आप साइज को छोटा कर सकते हो, वो हार्मोनल मेडिसिन पे लेकर, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट आई डोंट वांट टू टेक दैट। तो कल एक डॉक्टर मुझे, और मेरी डॉक्टर रंधावा है ना, उनकी डॉटर ने जॉब दी थी कल मुझे, सेम ओपिनियन, सारे डॉक्टर्स का सेम। पढ़ाई है क्या? हाँ वही ना, आई थिंक स्टडीज यही कह रही हूँ कि ताकि सबका उनको सेम ओपिनियन। आजकल के डॉक्टर्स को डॉक्टर्स नहीं पढ़ा रहे, जो मेडिकल रैप्स पढ़ा रहे हैं। मैं अगर मेडिकल रैप बन गया और मैंने बोला मैडम ये रिसर्च है कि फाइब्रॉइड के पेशेंट्स को दिया जा सकता है, ये सप्लीमेंट आपको दिन में 2 दफ़े देना है, हमेशा दही के साथ देना है, तो अब उसने वो बात सुन के चेंज कर देगी। कैसे मैम, ये 2 सप्लीमेंट्स लेने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने ध्यान रखना है कि आपका डाइट में मिल्क प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बढ़ा देना। फिर अगली लाइन में आएगा, हाँ आप दूध और दही ले सकते हो, हाँ तो ऐसा कर लो कि थोड़ा सा दही सुबह ले लो, थोड़ा सा शाम को ले लो। वो ये नहीं बोलेगी कि दही के साथ सप्लीमेंट लेना है, कंपनी ने बोला है। यही बातें हो रही थी, तो हम अपने मुंह से बता रही थी क्योंकि हम जैसे डिलीवरी करनी होती है ना, तो हम क्या चाहते हैं कि 9th मंथ में घी वगैरह ना खाया जाए, क्योंकि हम उनको प्रॉपर डाइट देना चाहते हैं, बट क्योंकि वो फॉलो नहीं करते तो वो प्रॉपर दे नहीं पाते, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्चेंगे डाइटिशियन के। बात वो नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे खर्चे हुए नहीं करते। बट आप किसी को मिसगाइड नहीं कर सकते ना। ये मिक्स इंटरवोवन बहुत सारे मिक्स मैच होते हैं इसके अंदर में। हर आदमी के पास बहुत सारे अपने प्रेजुडिसेस हैं। जिस बहू को ये बात बोली जाएगी, उसकी सास बोले कि मैंने तो ऐसे करा, तू ऐसा कर रही है, चलो। जिस लेडी ने ये सब कर रही है, वो बोले मेरे को तो क्रेविंग्स है, मैंने ये खाना है। तीसरा बोलेगा मैंने तुझे लाख रुपए दे दिया ना, तो मुझे उसके अंदर में 1500 की 2000 की डाइट क्यों नहीं दे दी। जब नाउ डेज पैकेज इज लाइक मैंने तेरे को लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 80,000, 70,000 वॉट एवर जो तुमने मांगा मैंने दे दिया, वाई विल आई पे यू एडिशनल। अच्छा चलो मान लो सब कुछ हो गया, उसके बाद में भी क्या गारंटी है जो डाइटिशियन डाइट लिख के दे रही है आप खाओगे। और फिर कई कॉम्प्लिकेशंस जो प्रेगनेंसी में होती हैं उसके आंसर ही नहीं है। पब्लिक टू पब्लिक है ना, पर्सन टू पर्सन। वो यहाँ आती थी एक क्लाइंट हमारी, वो प्रेगनेंट थी, उसको इचिंग्स बहुत होती थी, बहुत स्क्रैची हो जाता था, तो और पेन एक सर्टेन पॉइंट पे भी होती है, तो कहती प्रेगनेंसी में नॉर्मल है। अरे तेरा एक सेंटेंस प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, उसको पूरे 24 घंटे बिताने उस नॉर्मल चीज़ के साथ। यू डू नॉट नो हाउ टू आइडेंटिफाई इट इफ यू आर कॉलिंग इट प्रेगनेंसी में नॉर्मल, बिकॉज यू डू नॉट नो क्या एक्सट्रा चीज़ें होंगी, लेकिन आपको नहीं पता उसमें, क्योंकि आपको उसको नॉर्मल बता दो। एंड साइंस, चलो घुटनों के बल आओ, घुटनों के बल आओ, कॉमन योर नीज, यस। तो घुटनों के बल खड़े हो, अपना पॉस्चर लेके आओ, अपने घुटनों के बीच में पॉस्चर, पॉस्चर लंबा करो, बस घुटने जोड़ो, बस ऐसे। थोड़ा बैठ जाइए। Are you finding some pleasant sensation around your
touch of the bolster. One, inner thighs are getting supported with the bolster. Two, and the height at which we are sitting. This region below the navel, ये इतना हिस्सा, belt वाला हिस्सा. Because of this. Because of the height at which we are sitting, Yeah. this should give you a comforting feeling as if you are sitting after a tiring day. ऐसा लगना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि नीचे जाके बैठ रहा है, कुछ ये हिस्सा नीचे जाके बैठ रहा है, वो आपको वल्नरेबल कम करेगा, आपको रेस्टलेस कम करेगा. और मुझे लगता है कि पहली पहल के टाइम पे अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे, तो ये पता ही नहीं था कि किसी को फाइब्रॉइड्स पुराने ज़माने में होते भी थे कि नहीं होते थे. आजकल तो हर लेडी को टेस्ट हो गए है ना. विटामिन डी पता ही नहीं था कि कभी किसी का कम होता था कि नहीं होता था. टेस्ट हो रहा था, पता लग रहा है. बट उसके साथ एक और बात है ना, विटामिन डी का इसलिए नहीं था कि लेडीज काम हम करती थी खुले में, हम बाहर ही नहीं करते थे. मैम मैं ये कह रहा हूँ, काम करती थी नहीं करती थी हमें नहीं पता, टेस्ट नहीं था. बट अगर काम होता है तो उसके इफेक्ट्स दिखते हैं ना. पहले कोई इफेक्ट्स नहीं थे क्योंकि वो बाहर निकलती काम करती थी. मैडम पहले भी कोई इफेक्ट्स थे. आप एक बात बताओ, बर्दाश्त आपने करना दादी ज़्यादा था. आपने दादी नानी को क्या ये बात कहते कभी नहीं सुना के तू मेरे बड़े लता पीड़ गई हो काका दबा दे आवे. रोज का था, रोज ना ज़्यादा काफ़ी ऐसा करते हैं, बहुत ज़्यादा सब अपनी दादियाँ नानियाँ तांगे बहुत दबाती थी. करते थे ना. क्यों? विटामिन डी का होता Who knows? था. मैं कह रहा हूँ who knows? Yes. मेरे दादी ने कभी शुगर नहीं हुई. Who knows तब दादी ने कभी शुगर नहीं हुई. दादी पहलवान भी ना सकी बिना शुगर का. खुराका खाते से ना कैसे पता लगा शुगर? शुगर का तब टेस्ट नहीं था. अवेयरनेस इंसान को ज़्यादा खराब कर रही है मुझे लगता है. नहीं टेंशन तो वो लोग ले रहे हैं ना, मुझे ये है मुझे ये है, इसका मतलब उन लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, वो मस्त थे. नो. नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं ignorance is bliss. आप ये कहना चाह रहे हैं ignorance is bliss. इट्स नॉट ब्लेस बट स्टिल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आजकल की पब्लिक को जितना पता है ना. चलो ऐसे बोलता. When you are teaching your kids how to read and interpret science correctly, is it curseful? क्यों? क्योंकि आप पढ़ा रहे हो. नहीं, बिकॉज वी आर कमिंग टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स तो वही बात है. नॉट अवेयर ऑफ. वही बात है. वही चीज़ है. You are coming to know about certain things which you are not aware of. For what? और ये भी चीज़ है ना कि मतलब जितना पता है उतनी दुनिया ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही है. इसको ऐसे बोलता हूँ मैं तो, इंसान का स्वभाव है टेंशन लेना. आप उसको एक चीज़ की न दोगे, दूसरी को आप ले. टॉलरेंस की तब भी मतलब, और अगर अवेयरनेस है तभी टेंशन तो उसने लेनी, एक की नहीं लेगा, दूसरे की लेगा, तीसरे की क्लियर लेगा. बन गया हम लोगों का. एक आदमी इग्नोरेंस के अंदर मर गया, उसकी फैमिली सारी जिंदगी अब उस फियर में रहेगी कि ये मरा क्यों. नहीं रहेगी. अच्छा पता लग गया कि ये कैंसर से मरा था. अच्छा डॉक्टर साहब रोकथाम क्या है? डॉक्टर साहब इसके रोकथाम क्या है? नाउ अंडरस्टैंड. आर यू सिटिंग विद योर हेड टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, राइट साइड? सीधे में देखो. 1 2. When you walk, do you walk certainly in one direction? Yes. उसका भी वीडियो दिखाता हूँ. पास आओ, सुनता कम है. एक हिप राइट की तरफ गिरा हुआ है कि नहीं? नहीं, ठीक है. गिरा हुआ है. हाँ, हाँ तो ठीक करके बोलो कहाँ गिरा हुआ है. ये क्या है? What is this? बैलेंस करना. No. For you it is balanced, for it is imbalance. शीशे में देखो ना. मेरे को छोड़ो. And towards right side. No, are you not? एक कंधा नीचे है, कुछ और नहीं है. उठो, घुटनों पे वाला आओ. ऐसे रहो. अब बताओ शीशे में देखो कौन सा कंधा ऊंचा कौन सा नहीं. ठीक हो गया.
बहुत सारा सामान पड़ा है, मिक्स मैच कर लो। एक कैमोमाइल वाला पड़ा है, वो हिबिस्कस वाला पड़ा है। नेचुरल क्यों नहीं पीते? नेचुरल मतलब नेचुरल हिबिस्कस फ्लावर वही तो है नेचुरल। यहाँ पे ये सैशे खोला है। कैमोमाइल के आप जो टी होता है उसके अंदर में भी वो ड्राई कैमोमाइल ही होती है, दैट्स नॉट टी। और हिबिस्कस के अंदर में भी वो लोग हिबिस्कस के पत्ते देते हैं, तो वो एक अलग डिब्बी में पड़ा है। तो दोनों को मिक्स मैच करो। अब अपने हाथ अपनी गर्दन गले के साइड में गले गले You have to feel if the breath is happening to you from the throat up to the lower region. Good. अब अपना राइट पैर आगे निकालो। If you wish to stay in this pose for a while, you can stay. You wish to stay? Now stay then stay. I don't know. Let your lower region be relaxed. Don't suck anything in up. Bring your hands on your eyes. Up, और ऊपर, बस यहाँ पे. Yes. Let your fingers touch your forehead or head, whatever. Don't suck and don't control the breathing. Release it. Relax, release. सांस बहुत दबी हुई है, कंधे, गर्दन, छाती सब ढीली करो, उसमें सांस जाने दो। देखो अब साइड नेक जहाँ पे हाथ लगाए थे वहां पर देखो सांस वहां से बहुत कम कम आ रही है। वहां की ब्रीदिंग गुड है या नॉट गुड है, सेमी सेमी ब्रीदिंग है या नहीं ब्रीदिंग है। अपने दोनों हाथ अपने होंठों पे लगा दो। अपने हाथ से अपने नोज को, अपनी चीक्स को, अपने घुटनों को टच होने देना। नाइस। धीरे धीरे आगे को झुकना। बस यहीं पे रहना। मामूली सा अपर बॉडी लेफ्ट की तरफ टर्न करना। बेंड नहीं, टर्न। बेंड कर रहे हो, बेंड कर रहे हो, बेंड मत करो, बेंड मत करो, टर्न करो। यस, बस ये और टर्न करो, यहाँ पे जाओ। अब अपने पेट का राइट वाला हिस्सा और लेफ्ट वाला हिस्सा दोनों को रिलैक्स होने दो और अपने हाथ अपनी आईब्रोज पे ले जाओ। आईब्रोज को थोड़ा नीचे आईलिड्स की तरफ जाने दो, बस। अब अपने हाथों को हॉरिजॉन्टली फोरहेड और आईलिड्स आईब्रोज पे रखो, हॉरिजॉन्टली। यस। अब अपने कंधे और गर्दन वाले हिस्से को सॉफ्ट होने दो। सांस चेस्ट में जाने दो और चेस्ट के बाद देखो पेट और पेट के नीचे वाला हिस्सा सांस ले पा रहा है कि नहीं। अब दोनों हाथ लेफ्ट हैंड नाभि पे रखो, राइट वहीं पे रहने दो। हथेली रखो नाभि पे, हथेली। यस। अब देखो दोनों हाथों के और स्किन के बीच की जो जगहें हैं, जो हल्की हल्की मुट्ठी बंद वाली जगह होती है, जब पानी का बुक बनाते हैं, ताकि आपका पाम एकदम आपकी बॉडी को टच ना करे, उसमें एक स्पेस रह जाए। वो दोनों हाथों में वो स्पेस को चेक करो और अपना राइट हैंड सिर के ऊपर ले जाओ। थोड़ा सा आगे की तरफ, हाथ राइट हैंड आगे की तरफ, बस थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे। हाँ। अब दोनों हाथ की हथेली के बीच में सांस चेक करो, आ रही है? लेफ्ट वाला पैर आगे ले आओ।
लेफ्ट आर्म आगे ले आओ, ले आओ, हाथ हटा लो, कोई बात नहीं। दोनों हाथ की ब्रेस पकड़ो अपने पास। सीधे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ लेफ्ट कोने पे रखो। हिप को राइट की तरफ मत निकालो, थोड़ा लेफ्ट ले जाओ। लेफ्ट पैर आगे लेके आओ, थोड़ा पीछे लेके जाओ, हिप थोड़ा पीछे जाने दो। हिप देखो, नेवल और बिलो द नेवल रीजन ब्रीथ कर रहा है। नाइस, इसको ब्रीथ होने दो, इसको रिलैक्स करने दो। लेफ्ट आर्म पीछे ले जाओ, हिप के नीचे वो फाउंडेशन और वो वाला सामान दोबारा रखो। ब्रेक रख लो, छोड़ो 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 छोड़ो, ब्रेक रख लो। दोनों घुटनों को सपोर्ट दे दो, ब्रेक हिप के नीचे लंबी करके। सांस आई, हाथ आगे लेके आओ, जमीन पे आने दो, हाथ आगे लाते रहो। अब हिप उठा दो, आते रहो, बस। अब हाथ फिक्स है, हिप आगे लेके आओ, बस। थोड़ा पीछे लेके जाओ, बस। थोड़े हाथ पीछे लेके जाओ। अब देखो कौन सी चेस्ट भारी है, कौन सा कंधा कान के पास है, कौन सा बाजू स्लांटिंग है, कौन सी हाथ एकदम स्ट्रेट हैंड, स्ट्रेट आर्म। दोनों पैर उठा के बॉस्टर के ऊपर रख दो। पैर घुटने नहीं, पैर घुटने नहीं, घुटने नहीं, घुटने नहीं, घुटना वहीं पे चाहिए जहाँ पे था। वेरी नाइस। आँख बंद करो। Check out if the breathing happens to the left side more. Shift your weight from left to right. Let your chest and ribcage breathe. Shift your weight from left to right. अपने पैर नीचे ले जाना। राइट पैर आगे ले आओ, राइट पैर आगे ले आओ। थोड़ा सा पैर मेरी तरफ लेके आना, राइट तरफ, मेरी तरफ, इस तरफ लॉक करो, बस। देखो, फाइंड द डिफरेंस। इज द रीजन बिटवीन द लेग्स ब्रीदिंग? Is the inner thigh breathing? Yes. Stay for some more time. Get your break. अपने राइट हैंड के नीचे ब्रेक रखो। अब ये ब्रेक लेफ्ट हैंड पे रखो।
ये ब्रेक लेफ्ट हैंड पे, ब्रेक एक स्टेप खड़ी करो, ब्रेक एक स्टेप और खड़ी करो। Yes. अब राइट हैंड उठा के राइट थाई में लगा। अब राइट वाला पैर खिसका के गोडे के नीचे ले जाओ, खिसका के पीछे उसी डायरेक्शन। हाँ, बस ये। अब राइट वाली पंजा उठाओ, एड़ी खिसका के टांग सीधी करो, लंबी करो, देखो सांस बंद हो गई या अभी भी आ रही है। फिर घुटना बेंड करो, चेकआउट, सांस आ रही है या बंद हो गई, इससे ज़्यादा है। घुटना बेंड करो। अब वही वो सेंस डेवलप कर लिया, ताकि सारा दिन में जब जब मेरी सांस बंद हो मुझे उसी समय स्ट्राइक करते हैं, ले भाई सांस बंद हो गई। ये गेटिंग नहीं? वापस लेके जाओ राइट वाली लेग, घुटने पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, राइट वाली ब्रेक पे पकड़ो, लेफ्ट पैर आ जाओ और पीछे लेके जाओ पैर, हिप आगे मत आने दो, हिप पीछे रखो, थोड़ा और हिप को राइट की तरफ जाने दो, बस। Check out how good is the breath at this point and spoil it. Now check out how to spoil it. Spoil it. देखो, bring it back. Good. Now let me give you anxiety. Bring your left knee closer to the right, towards the right leg. Left knee. अब देखो कैसा है, मन में घबराहट करनी शुरू हुई, बिल्कुल बंद हो गई, ब्रीदिंग बंद हो गई ना। अब जब सारा दिन गोडे जोड़ के खड़े हो गए तो क्या होगा, गोडे खोलो खोलो खोलो, शाबाश, स्टे। अब पैर का पंजा उठाओ जरा, थोड़ा सा पैर मूव करो अपने से, बस। अब पैर और गोडा दोनों ब्रिक के सामने ले, लेफ्ट ब्रिक के सामने लो, पैर नहीं सामने, उसके पीछे। हाँ, बस। अब सब कुछ मेंटेन करते हुए राइट वाला गोडा जमीन से उठा लो, लेफ्ट गोडा बेंड करके रखना ना। हाँ, अब राइट लेग को उतना दूर लेके जाओ कि वहां पर वैसी एक साइड उसको सांस आ सके, बस। अब गोडे को बाहर की तरफ खोलो, बस 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 बस, राइट वाला नहीं, लेफ्ट वाला। हाँ, गोडा गोडा बाहर की तरफ। अब हिप मेरी तरफ नीचे, नीचे, हिप नीचे, राइट पैर दूर ले जाओ, हिप नीचे लेके जाते समय ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, बस हिप नीचे लेके जाओ। अब जब हिप लेके जा रहे राइट गोडे को देखो खराब कर दिया, क्यों? लेफ्ट पैर वापस लेके जाओ, राइट गोडा जमीन पे लगाओ, लेफ्ट वापस लेके जाओ, अपनी एक ब्रेक अपने हिप के नीचे रखो, वीर आसन में बैठना है। राइट वाला पैर ऐसे रहेगा, लेफ्ट पैर आ जाएगा, लेफ्ट पैर आ जाएगा, बैठ। क्या समझ आ रहा है? सबसे कंफर्टेबल वो था जब मैंने लैब ओपन किया, सबसे कंफर्टेबल वो था जो अभी आपके करवा रहे थे ना, उसमें कीमत बहुत लगी, ताकत लगी, पसीना वापस आ। पसीना आ गया, वापस आ, थोड़ी ताकत लगाई, वापस आ। क्योंकि हमको रिलैक्स करना हमारा एक है।
दोनों, रिलैक्स भी स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेंथ एक होता है एग्जॉस्टिव स्ट्रेंथनिंग, आई कैन नॉट एग्जॉस्ट यू, दैट विल गिव यू बर्डन। एक है रिलैक्सिव स्ट्रेंथनिंग, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा स्ट्रेंथ, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा स्ट्रेंथ। जैसे आप अपने बच्चे को एक सीधी सिखाते हो, मार पीट के नहीं सिखाते, चॉकलेट खाएंगे, जल्दी जल्दी करते हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं, तो इसको चॉकलेट दो। हाँ बेटी, हिप फिर से उठाओ, लेफ्ट पैर पीछे ले जाओ, राइट गोटा, राइट पैर आगे ले आओ, अब की बार लेफ्ट वाला गोटा जमीन से ऊपर उठा लो, राइट गोटा बेंड चाहिए, हाथ जमीन पे नहीं रखने, ब्रेक पे नहीं रखने। जरूरत पड़े राइट हैंड से राइट साइड पे रख लो और लेफ्ट गोटा उठा लो, पैर की बल करो, उठाओ। अब देखो फिर पे चल गए वापस देखो, बस ये। अब लेफ्ट गोटे को थोड़ा सा हिट करो, लेफ्ट गोटे, हाँ बस, स्पेस आ गई वापस, स्पेस मेंटेन करते हुए हिप फिर से उठा दो, गोटा उठा दो, हाँ हल्का घुटना ये वाला बेंड करो, वो नीचे वाला पैर का गोटा थोड़ा बाहर की तरफ उठा दो, हाँ और बस स्पेस आ गई। That's what we are trying to create. 5, 4, 3, 2, लेफ्ट गोटा जमीन पे लगा दो, राइट वापस करो। बैठना नहीं, दोनों हाथ आगे लेके आओ, एक साइड पे रखो, दोनों गोटे उठाओ, उठाओ उठाओ मत सोचो, हाँ हाथ पैर की तरफ लेके जाओ, हाथ सर के पीछे रखो और खड़े रहो। नाइस। अब एक ब्रेक साइड पे रखो, नीचे गिराओ उसको एक स्टेप, नीचे गिरा दो, घुमाओ, राइट पैर इसके ऊपर रखो, फाइंड आउट ब्रीथ है कि नहीं, जहाँ पे हम ब्रीथ चेक कर रहे थे वो ब्रीथ है कि नहीं, अगर नहीं है तो हमें हाइट बढ़ानी है, सिंपल। हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखना। कितने परसेंट आई, 10% या 15%, है ना? ले जाओ, एक और ब्रेक ले लो। सांस आई कितने परसेंट, जेन्युइन बताना है, 30%, 40%, 60%, धक्का नहीं करना अपने साथ। और बढ़ा के देखो, हाँ उसमें हमें परहेज नहीं करनी। तो ट्राई करके देखते हैं। अब ये सुन ले जाओ, लाल वाला वो उधर से ले, बड़ा कितना मुश्किल से कर रहा है। अब टांग रखो वहाँ पे खोल के, उठा के,
कंपेयर करो, पहले कितनी थी सांस, अभी कितनी है। बहुत कंफर्टेबल है। अब हुआ ना। सो व्हाट इज योगा? टू आइडेंटिफाई व्हाट पोज मेक्स मी ब्रीदेबल। मैं सांस ले पाऊँ किस पोज में, बस वो मेरा योगा है। और उसको लर्न करने के प्रोसेस को ही लर्निंग ऑफ योगा है। मैंने एक ब्रेक रखी, पोज तो हो ही गया ना। मैंने 2 रखी, तब भी हो गया। मैंने स्टेपर रखा, राइट। अब अगला चेक पॉइंट, लेफ्ट वाली टांग थोड़ी आगे लेके आओ जरा, बस। अब कैसा है? ये अवेयरनेस बिल्ड करना अपना गोल है। अगर मैं बिल्ड कर पाई तो मैं योगा के सहारे ठीक रह पाऊंगी। अगर मैंने वो अवेयरनेस नहीं बिल्ड करना चाहा या नहीं बिल्ड हुई, तो गोली है ही है। हाँ, वेरी गुड। अब अगली बात आपने मुझे बतानी है कि वापस कब आना है और वापस कितना आना है, ये भी बताना है। मतलब टांग ऊपर से पूरा जमीन पे ले जाऊं, या ऐसी 4 ब्रिक्स और हाइट बनाऊं, उस पर रखूं, और कब तक खड़े रहना, ये भी आपने बताना। दो ब्रिक्स और लेके आओ जरा। अब बताओ, यही चाहिए या 2 ब्रिक्स वाला चाहिए था? अब जब मन दोबारा मन करे टांग उठा के वापस लगानी है, वो भी अपने से देखो कि मेरे को यहाँ पे कितने सेकंड अच्छा लग रहा है, मेरा मन क्या मांग रहा है। Shift to this side so that like this leg can be balanced. अच्छा, अगर ऐसा लग रहा है तो हिप का वेट राइट को दे दो, इस लेग से वेट चला गया। अब क्या मांग रहा है वो? अब ठीक हो गया। अब वो ये नहीं मांग रहा कि इसको उधर लेके जाऊँ, नहीं मांग रहा ना। अब पूछो उससे कि वो क्या मांग रहा है, टांग वापस वहाँ लेके जाऊँ क्या? This is more comfortable. दिस इज ऑफ कोर्स कंफर्टेबल। अगला चेक पॉइंट उससे पूछते रहना है कि भाई तू क्या मांग रहा है। Because that was comfortable, but it was giving a stretch to the muscles. Now I'm more comfortable standing in this position. अब दोबारा एक बार जाओ वहीं पे। अब सारा वेट फिर से लेफ्ट लेग को मत दो, राइट लेग को दो। जैसे आपने वो वाला, हाँ कोई बात नहीं, इसको घुटने दो मां सर, कोई बात नहीं। Because the problem was this that the which was लोडिंग लेग थी वो, yeah अब लोडिंग नहीं है ना। yes now it's comfortable. अब वो कंफर्टेबल होके बिल्कुल सेंट्रल रीजन को एक्सपैंड करवा पा रहा है, सांस दे पा रहा है और उसको अपनी जगह भी जाने दे रहा है। गुड। आओ वापस। अब फिर पूछो कि इसको 4 ब्रेक पे रखूं कि 2 ब्रेक पे रखूं या 3 पे रखूं। रखो, टांग रखो। Shift to this side. पहले रखा तो सही। हाँ, पहले समझो, पूछो अपने आप से, शुड आई कीप इट और नॉट कीप इट? This is better as compared to this. Reason being, you know, the whole body is calm. But when I was putting my right leg on this, then somehow like
अब ये पैर आगे लेके आओ, दिस वन। हाँ राइट पैर एकदम आगे लेके आओ, ज़मीन पे लेके आओ, एकदम आगे लेके आओ। हाँ अब घुटना बेंड करो, अब लेफ्ट लेग दूर लेके जाओ, घुटना बेंड करो, बस। अब देखो वो स्पेस महसूस हो पा रही है अभी भी, या वो फिर से कम हो गई? कंपैरेटिवली तो कम हुई है बट स्टिल है। कितने % कम हुई? वापस जाओ, टांगे जोड़ो, दोनों टांगे जोड़ के खड़े हो। अब देखो खत्म हो गई ना, बात समझ में आ गई क्या? Whenever you want your vaginal area to breathe, then you have to open your legs. नो जस्ट नॉट दैट। जब आपको एंजाइटी लगेगी, Okay. जब आपको थकान लगेगी, जब आपको घबराहट लगेगी, तो आपको सेंस करना कि अब कौन सा हिस्सा दबना शुरू हो गया। तो जो सबसे ज़्यादा दबा होगा वो लोअर लेग रीजन। That means the most underrated organ we think is our यस, इट इज uterine द area. यूट्रल रीजन। हाँ, यूट्रस जो है But you need to breathe there only, like just to get down. वहाँ पे डायफ्राम होता है, एक्चुअली में साइंस के हिसाब से वहाँ पर भी एक डायफ्राम होता है जो कि ब्रीदिंग करवाता है। अब ये सारा सामान इधर आओ, ठीक हो गया? Are we ready? Let's do it first on the leg, on the stool, and then on the bricks. First on the legs. Stool. On the stool first. When we start with the stool, that is comfortable. When I will put my leg on that, then I will feel that is more everything. But if you will put your foot direct on the brick, you will never realize that comfort. वो जब तक ओपन नहीं होता तब तक वो कंफर्ट वहाँ पर वो आपको देगा नहीं। अगर आप नॉर्मली अपना पैर उठा के ब्रेक पे लगा दोगे और ऐसा सोचोगे कि वैसा कंफर्ट आए, वो नहीं आएगा। जब तक ये स्टेप 1 नहीं होगा तो वो स्टेप 2 नहीं होगा। ये स्टेप 1 कभी भी नहीं हो सकता। गुड। आपने एक बार नाभि के ऊपर से क्लच छोड़ा, ऐसा आप 2-3 बार और छोड़ सकते हो। जब हमें एंजाइटी होती है तो हम पेट खींच लेते हैं, वो पेट वाला हिस्सा यूट्रल रीजन में खींच लेता है। या यूट्रल रीजन खोल लो, नेवल खोल लेते हैं, या नेवल खोल लो, यूट्रल रीजन खोल लो, दोनों इंटरकनेक्टेड है। इट्स अ सीसॉ। एक्सरसाइज करते हैं तो कहते हैं पेट अंदर खींच के रखो। वो अलग एक्सरसाइज है, वो तब है जब हम वेट ट्रेनिंग करने लगे। तो सेफ गार्ड दी स्पाइन हम बोलेंगे अपना बेली एंगेज करके रखो। अभी क्या सेफ गार्ड करना है? अभी तो रिलैक्स कर रहे हैं, तो हर हिस्से को सांस चली जाए, खून चला जाए, गंदा खून वापस आ जाए, वही उसकी प्राइम नीड है। अब पूछो जरा इस पैर को इस ब्रिक पे रखो, अब थोड़ा हिप और थोड़ा राइट पैर दूर लेके जाओ, बस। अब वो जो
ये जो जॉइंट है इसको ज़्यादा क्लोज मत होने दो। अब हिप को आगे को धक्का मारो, उधर को खुद मत जाओ, खुद उधर ही रहो। हाँ देखो, आर यू मोर एबल टू ब्रीथ? दैट्स व्हाट इज द होल गोल। मुझे सांस आए, इससे क्या फर्क पड़ा, ऐसे और ऐसे? जॉइंट क्लोज हो गया। ये जो लेग जॉइंट था, ये यहाँ वाला जो हिप जॉइंट होता है वो क्लोज हो गया। जैसे ही मैं ऊपर से थोड़ा सा पीछे की तरफ गई, उसको भी स्पेस मिल गई। तो स्पेस तो पूरी बॉडी अपनी हर जगहों से छोटी छोटी स्पेस लेके टोटल स्पेस एलिमेंट को जोड़ दिए। अब मान लो किसी के मुंह के अंदर एक पाइप लगा दो, छोटा टुकड़ा, और उसको बोलते हैं मुंह बंद कर, अब सांस नीचे जाएगी, तो क्या वो आदमी वैसा रहेगा? बदल जाए, तुरंत बदल जाए। फिर से एक बार उसके ऊपर रखो। अच्छा लग रहा है ना ऐसे रख के? अब वो टाइमिंग अपने आप एस्टिमेट करो कि अब ये लेग ऊपर कितनी देर रखो। जब ये पूरा जाने के लिए एकदम 100% रेडी हो जाए, उसको बाहर निकलना, फिर ब्रेक नीचे तक आनी। मैं आपको अगले स्टेप्स बता रहा हूँ इसलिए कि जब वो होने वाले हो तो आप उनको होने दो, इसलिए नहीं कि आप उनको पहले कर दो। हाँ यस, वो अपने आप आपको बोलता जा रहा है बैक फोल्ड नाम खोल। क्यों? क्योंकि वो थाई रोटेट करवा रहा है और इस जगह की स्पेस को मेंटेन करवा रहा है। द पोज कॉल्ड अर्धचंद्र, जिसमें ऐसे उठा के टांग उठा लेना। दिस पोज इज कंसीडर्ड टू बी आइडियल पोज फॉर वुमेन फॉर ड्राइंग एंड फाइब्रॉइड इश्यूज। और हाउ टू बिल्ड अपॉन दैट पोज इज इंपॉर्टेंट। वी आर बिल्डिंग अप नाउ, लोअर डाउन दैट वे। हाँ, let your chest and elbow, yes, feel the breath in your right chest, feel if the right belly goes softer. Good. Now ask if I can rotate the right foot outside more or not. If not, then don't take number. Right पंजा उधर की तरफ, एडी। हाँ हो गया। अब ब्रेक हटाओ, आप ब्रेक पे रखो और चेयर पे रखो। ठीक हो गया? कैन यू बेंड योर राइट नी अ लिटिल? ऐसे रखो, ऐसे रखो। घोड़े को टांग को कुछ नहीं करना, अंडर आर्म और साइड चेस्ट दे। देखो सांस टेस्ट में बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? एक गया ना कौन सा शरीर
ये खोल के हमारी बैक ने हमें सपोर्ट किया, फिर हम चेस्ट करते हैं। चेस्ट में फिर अगर कोई कोई लोग सेंसिटिव होते हैं उनको ये समझ आता है कि दिमाग का एक हिस्सा बदल गया, वन साइड ऑफ द ब्रेन इज लाइटर, वन साइड ऑफ द ब्रेन इज स्टिल नॉट। तो वो फिर जब अपन दूसरी साइड करेंगे तो वो बता पाएगा कि हाँ जी कल गुड। अब अपनी चेयर मेरे सामने लेके आओ। हाँ बस यही लगा दो। ये बॉल से हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको पीछे रखो। इसका फेस आपके तरफ ना राइट पैर उठा के कुर्सी पे रखो बस, ब्लैंकेट भी हटा दो, इसकी भी ज़रूरत नहीं। चलो इनफ है। राइट पैर उठा के कुर्सी पे लगाओ। अब राइट पैर उठा के कुर्सी की रॉड पे रखो। ठीक हो गया। अब लेफ्ट पैर बाहर की तरफ घुमाओ। बस। अब हिप थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाओ। अब वो हाथ स्टूल पे लगाओ। ठीक हो गया, ऑल गुड। मामूली सा राइट घुटना ऊपर की तरफ बैठ, राइट घुटना ऊपर की तरफ बैठ। हाँ हल्का। ये हाथ वो पैर नीचे घुमाओगे। पैर घुमाओ ना, हाँ और घुमाओ। टांगे खोलो, टांगे जोड़ो, टांगे पैर कपड़े के सामने ले आओ। वो पैर बाहर घुमाओ। ये घुटना बैठ करो ऐसे, वो पैर बाहर घुमाओ। ये पैर उठा के इस पे लगाओ। हाथ की जरूरत सब ठीक हो गया। अभी ठीक है, अपने आप में ठीक है। वो हाथ छोड़ दो, सीधे खड़े जाओ, घुटना बेंड करो राइट वाला। राइट वाला पैर के पंजे को दीवार की तरफ घुमाओ, मिलो को बस बस। लेफ्ट वाले पैर के पंजे को बाहर घुमाओ, राइट वाले पंजे को बाहर की तरफ घुमाओ हल्का 45 डिग्री बस। मेंटेन करो। अब ठीक हो गया। चेस्ट इसमें लगा, ये साइड चेस्ट लेफ्ट वाला। हाँ बेंड कर लो। अब देखो पेट में, नीचे न्यूट्रल रीजन में, चेस्ट में, दिमाग में। अब आंखों पर से भी टेंशन हटाओ।
राइट कान। अभी दोनों चेस्ट लगाए जाओ तो राइट कान स्टूप पे रहे। गिव अ ग्राउंडेड फीलिंग टू द चेस्ट, ग्राउंडिंग। क्या पता जो पड़ा है तुझे क्या लगा तुझे सब बोलना, तुम सीधा बोल, मेरे को पता कि जो है वही है। राइट पैर लेफ्ट पैर पीछे रखिएगा। आओ वापस ऊपर। दोनों पैर बाहर। टांगों को दोनों टांगों को जोड़ो। दोनों हाथ मिलाओ। दोनों टांगों को जोड़ो। दोनों पैर बाहर की तरफ उठाओ। दोनों हाथ चेस्ट के सामने रखो। दोनों घुटने हल्के करो। घुटने हल्के करो। छाती आगे लेके जाओ। सांस चेस्ट को आने दो। दोनों पैर मिला दो। बस दोनों घुटने हल्के हल्के बैठो। छाती और नीचे। अपने हाथ अपनी आंखों पर लेके जाओ। अपना हिप का वेट लेफ्ट लेके जाओ हल्का। फिर हल्का दोनों नाभि से नीचे करो। दोनों नाभि जोड़ो। दोनों घुटने हल्के बैठो। टांगे छोड़ो। बहुत ज़्यादा छोड़ो, थोड़ा कम करो। घुटने बैठो। दोनों हाथ जोड़ो। नमस्ते करो। धीरे धीरे आगे बढ़ो। झुकते रहो। वापस जाओ। दोनों टांगों को क्रॉस करो। हल्का बेंड करो। वापस आओ। दोनों टांगों को क्रॉस करो। हल्का बेंड करो। वापस आओ। दोनों हाथ मस्तक में जुड़े, आगे झुके, सीधे हुए और ऐसा करिए। नीचे और ध्यान देंगे। नीचे और ध्यान देंगे। नया ये नया ये। 5 4 3, 7 4 5.